अच्छा जी, वेलकम बैक। हम लोग ऐसे नंबर हम लोग लेकर आए थे गेट कंपेटिटर्स करने के बाद। ठीक है, एक्सक्लूड वेरिएशन पे आपने चेक नहीं लगाना, क्योंकि अब हमें इससे मिलते जुलते हर तरह के कीवर्ड चाहिए जिसको लोग टाइप करके इस प्रोडक्ट तक आते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने एक्सक्लूड वेरिएशन पे चेक नहीं लगाया, जबकि मेन कीवर्ड ढूंढते हुए हम लोग एक्सक्लूड वेरिएशन पे चेक लगा रहे थे। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ गया है तो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे सब लोग देखें, 14,773 फिल्टर्ड कीवर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं सर्च वॉल्यूम की बात करूं, मिनिमम सर्च वॉल्यूम में आप 200 लिखेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस तरह के कीवर्ड्स हमें ना दिखाएं जिनका सर्च वॉल्यूम 200 से कम है। बाकी हाँ, जो 200 से ज्यादा वाले सर्च वॉल्यूम होंगे, अब उनको हम यूज करेंगे अपनी लिस्टिंग के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, बुलेट पॉइंट्स के अंदर, हेडिंग के अंदर। ठीक हो गया? मैम ये एक्सक्लूड वेरिएशन क्या है? एक्सक्लूड वेरिएशन, जब हमने इस पे लास्ट टाइम क्लिक किया था मेन कीवर्ड निकालने के लिए, तो इसका मतलब ये था कि इससे इररेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो हमें ना दिखाए। ठीक है, आज हमने इसके ऊपर चेक नहीं लगाया। इसका मतलब है कि हम इस टूल को ये कह रहे हैं कि इन एसएम के अगेंस्ट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब हमें दिखाएं, क्योंकि उन सब को आज हमने यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा हमें कीवर्ड्स चाहिए लिस्टिंग के लिए। रेलिवेंट हो इररेलिवेंट हो जो भी है वो हमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स चाहिए, उसके बाद हम इसको रेलिवेंट और सुपर रेलिवेंट हम निकालेंगे, खुद ही निकालेंगे। जबकि जब हम मेन कीवर्ड निकाल रहे थे तब हमने इस पे चेक लगाया था। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये मिक्सअप ना हो जाए, ये बिल्कुल आप लिख भी लें मिलकर कॉपी पे। अच्छा जी, मजीद इसमें क्या देखना होता है? शो मोर पर आ जाते हैं। यहाँ पे आपने सिलेक्ट ऑल पे करना है मैच टाइप में। ठीक है, सिलेक्ट ऑल मतलब हमें ऐसे कीवर्ड चाहिए जो ऑर्गेनिकली भी रैंक हुए हैं, जो स्पॉन्सर्ड भी हैं, जिनको अमेजोन रिकमेंड भी करता है। ये तीनों तरह के कीवर्ड्स हमें चाहिए, इसलिए मैंने इस पे सिलेक्ट ऑल पे चेक लगाया। बस यही दो क्राइटेरिया लगाने, 200 एंड ये मैच टाइप सिलेक्ट ऑल, और इधर कुछ भी नहीं करना। सिंपल यहाँ पे अप्लाई फिल्टर्स। यहाँ पे अब देखिए हमें इसने 50 फिल्टर्ड कीवर्ड्स दिए हैं। आगे चलते हैं। बल्कि हमें ज्यादा चाहिए। ठीक है, थोड़ा इसको वो कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं इसको, जो है ना, इसको हम ये कर लेते हैं। 200 को हम नहीं, फिर 14,000 आ जाएंगे ना, इस चौदह तरह हजार कर तो नहीं लेते चाहिए। हैं। मतलब कम कम से कम भी 200, 250, 300 तो होना एटलीस्ट। उसमें से फिर बाकी चीजें भी तो निकलेंगी ना। अभी ये 2020 कीवर्ड्स हैं। कम से कम भी आपके पास 350, 250, 400 इस तरह के कीवर्ड्स आने चाहिए जो कि हमने लिस्टिंग में चलें, यूज करने हैं। अभी आपके पास ये आ गए 2,700 समथिंग। ठीक हम्म। है, अब इसको आपने पहले भी आप लोग ये कर चुके हैं काम, इसको एक्सपोर्ट करने वाला। ठीक है, इसको डाउनलोड कैसे करना है ये सामने लिखा हुआ। ठीक है, इसको आप सीधे सीधे इसको डाउनलोड कर डाउनलोड लेंगे। कर लें। यहाँ से क्लिक करें, अभी आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ये पहले आप लोगों ने किया है ना ये डाउनलोड, इसको इस तरह से। नहीं सर, पहले डाउनलोड नहीं किया, हमने सिर्फ मेन कीवर्ड निकाला था। अच्छा चलिए ठीक है। आज फर्स्ट आज ये टाइम। फर्स्ट टाइम। जी, नहीं, कीपा में इनको हमने सिखाया था, कीपा उनके कीपा लिए था। डाउनलोड किया था बिल्कुल। डाउनलोड किया और इसमें सर हम डायरेक्ट इसी पे ही चले जाते थे अमेजोन पर। ठीक हो गया। चल जी, ये आपने शीट कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट शीट आपने जो है डाउनलोड कर ली। ठीक है, अब इसको ओपन करना है। अब आपके पास अगर डायरेक्ट ये एक्सेल शीट पे खुलती है तो भी अच्छी बात है, नहीं खुलती तो आप ये गूगल शीट इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ब्लैंक शीट आप उठाएंगे, खाली शीट। ठीक है, उसके ऊपर जाके आपने इस तरह ओपन कर लेनी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, लेकिन मैं दोबारा कर लेता हूँ जो अभी मैंने डाउनलोड की है रिसेंटली। ठीक है, इसको कंप्लीट होने दें।
ठीक है, ये डाउनलोड होने के बाद इस तरीके से हमें शो हो गई जी। ठीक हो गया। इसको फाइल पे क्लिक करके ओपन करेंगे। फाइल आपसे पूछेगा कहाँ पर पड़ी हुई है, कौन सी फाइल ओपन करनी है। ये आपको अपने आपके लैपटॉप की जो है वो डेस्टिनेशन पूछेगा, भाई अपलोड्स में जाना है, ठीक है, अपलोड्स में, और ये ड्रैग अ फाइल, यहाँ से क्लिक करेंगे सेलेक्ट फाइल, अब ये पड़ी है यहाँ पर, ठीक है, डाउनलोड्स में अभी अभी जो हमने की है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ से इसको ओपन किया, ये आपकी शीट हो जाएगी अब ओपन, ठीक है। चलो जी, इसने मुझे न्यू शीट ही दे दी, उसी पे इसने नहीं पेस्ट की, न्यू शीट बना दी, कोई बात नहीं, ठीक है। मकसद मेरा है इसको ओपन करना, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गई है। अब सबसे पहले आपने काम करना है, अब आप ये इसके सेल में नीचे आप लोग जाएंगे तो ये ऊपर वाला गायब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली लाइन जो है इसको फ्रीज करनी है, ठीक है, ताकि आप कोई रैंकिंग वगैरह जो भी नंबर्स आपने देखने हैं वो इधर उधर ना चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, इसको चलने दे, ज़रा कंप्लीट होने दे। ये हो गया ओपन, ठीक है। अब ये देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे जा रहा हूँ, ये देखिए चला गया, ठीक है। इसीलिए अभी क्योंकि ये 2000 से भी ऊपर है, ठीक है। अब इसको हमने फ्रीज करना है, यहाँ आप क्लिक करें एक बार, यहाँ ये वन वन के ऊपर, ठीक हो गया, ये खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा सारा। सेलेक्ट होने के बाद ये व्यू है, व्यू पर आप आए, ये फ्रीज लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप ओपन करें एक बार और इसको बताएं अप टू रो 1, ठीक है, रो 1 तक पूरे को फ्रीज कर दो भाई, एक सेल को, ये वाला, ठीक है। अभी आप नीचे जाएं ताकि आपको ये बताता रहेगा, ये देखें अब नहीं जा रहा, ठीक हो गया। हेडिंग फ्रीज होगी। सबसे पहले तो आपने ये काम कर लेना। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है जनाब ये रेलिवेंट कीवर्ड है या इररेलिवेंट कीवर्ड है, ठीक है। ये आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक हो गया, ये आपके रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है, ठीक है। ये सारे कीवर्ड आपने चेक करने होंगे, ठीक है, कि ये कौन सा कीवर्ड है, अच्छा कीवर्ड है या बुरा कीवर्ड है, रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है। कैसे पता चलेगा, आप इसको, ये कार्टन प्लो केस, ये तो सेम ही लग रहा है, रेलिवेंट ही लग रहा है, ठीक है। वाइट प्लो केस, ठीक है, ये भी वही लग रहा है, रेलिवेंट है, ठीक है। आपको जहाँ पे शक है कि जनाब ये थोड़ा सा लग रहा है कि एक्स्ट्रा लार्ज प्रो केस, ठीक है, चले जी। अब इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से वो है ये किंग साइज फिल्टर शीट, ये वाला जो है ये प्लो का नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, वैसे ये है भी बहुत बड़ा कीवर्ड, इसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अमेजोन के उस पे आ जाएंगे, पेज पे, ठीक है। यहाँ पे आके इसको आप कीवर्ड जरा इसको दें, यहाँ पे पेस्ट करें, ये देखने के लिए कि भाई ये कीवर्ड हमारी प्रोडक्ट लेकर आता है, किंग साइड फिटेड शीट इजिप्शियन कॉटन, इजिप्टियन कॉटन, नहीं जी, ये हमारा की वो है ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं है। हमारी प्रोडक्ट क्या थी, पिलो, पिलो कवर थी, ठीक है, और ये जो है वो कोई और है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका ये मतलब हुआ ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो, ये कीवर्ड जो है वो इररेलिवेंट है,
ठीक है, रेलिवेंट नहीं है, इररेलेवेंट है। अच्छा, नॉर्मली देखें व्हाइट पिलो वहाँ से केसेस। जी जी मिस सवेरिया बोले। मैं कह रही थी वहां से कीवर्ड उठा के यहाँ लाना, ये एक तरीका है चेक करने का कि ये हम हमारा रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है। हाँ जी इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी बिल्कुल। तरीके से ही होगा। क्योंकि देखें सिंपल तो देखें, ये देखें व्हाइट पिलो केसेस, पता चल रहा है कि ये पिलो कवर के हवाले से बात हो रही है, ये सारे पिलो केस। जिस कीवर्ड पे हमें शक हो जाए ना कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, उसको फिर कंफर्म करने के लिए कॉपी करके आप अमेजोन पे जाके देख लिया करें कि क्या इस कीवर्ड पे हमारी यही प्रोडक्ट ओपन हो रही है या कुछ और है। तो यहाँ से देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है। एक और सेल बनाए यहाँ पे अब। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हमें मिलते हैं, हम क्या करते हैं, इधर एक हम बना लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे इसके सामने हम लिख लेते हैं इररेलेवेंट। ठीक हो गया, इररेलेवेंट। इस तरह के कीवर्ड्स की आपने निशानदेही कर देनी है जो आपसे मतलूबा नहीं होंगे। एक तो ये काम करना है। तो कल के लिए टोटल सर सिर्फ इन्हें 50 कीवर्ड्स दे देते हैं, क्योंकि रोजा है सबका, दिन भी एक है, ज्यादा काम नहीं देना। ठीक है, ये अब आप लोग जो भी अपने कीवर्ड की इस तरह वर्किंग करेंगे, जो भी शीट आप डाउनलोड करेंगे उसमें 1 से लेके 50 तक जो कीवर्ड्स होंगे ना, आपने उनको चेक कर लेना है। जो जो इररेलेवेंट होंगे वो इधर मेंशन कर देने हैं, और जो आपके काम के होंगे वो रहने देने हैं। अच्छा जी, सुपर रेलिवेंट इसमें से कौन सा होगा? ये है ठीक है, पिलो केस फ्लो एग्जैक्ट। केस, एग्जैक्ट वही। ठीक है, सुपर रेलेवेंट, सुपर रेलिवेंट हो गई। सुपर रेलेवेंट। ठीक हो गया। सर नेक्स्ट अभी नहीं दें क्योंकि टाइम अब काफी हो गया, इतना ही काफी है। नहीं, ये तो अभी तो आधा पढ़ा है इन्होंने, थोड़ा सा थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसको मजीद आप देखें, ये रेलिवेंट और इररेलेवेंट आपने निकालना है इसमें से। ठीक है, इसको नागा नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। ठीक है, ये अगर आपके लिए, आपके पास ये 2000 कीवर्ड आ रहे हैं तो भाई आप पैसे भी ले रहे हैं वो उसके लिस्टिंग बनाने के। ठीक है, 2000 में से कम आप 300 350 वर्ड तो निकालें ना। आप बैठ के मेहनत करें, जो रेलिवेंट है वो भी निकालें, जो इररेलेवेंट है वो भी निकालें, जो सुपर रेलिवेंट है वो भी निकालें। आपको लिस्टिंग बनानी है आगे जाके, ये कीवर्ड एक एक कीवर्ड आपके काम आना है। ठीक है, आपकी जो क्लाइंट की जो लिस्टिंग है वो ये रैंक पिलो होगी। केस जो आपका सुपर रेलिवेंट है, जितनी दफा रिपीट होगा हम उतनी दफा लिखते जाएंगे। लेकिन हम उसको काउंट एक ही करेंगे, काउंट एक ही करेंगे। ठीक है, ये सुपर आवाज नहीं रेलिवेंट आई। हो गया। मैं कह रहा हूँ इसको काउंट एक ही अच्छा, करेंगे। ठीक हो जी गया, ठीक जी 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 जी। अच्छा, यहाँ से एक सवाल और भी उठता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर किंग पिलो केसेस। यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स जहाँ पे किसी और का ब्रांड नेम पहले लिखा हुआ हो, उन कीवर्ड्स को भी हम बॉदर नहीं करते हैं, उनको भी हमने अपनी लिस्टिंग में यूज नहीं करना। अब ये देखिए पिलो केसेस 2 पैक ठीक है, लेकिन ये जो सुपर किंग है ना, ये किसी का ब्रांड नेम रजिस्टर हो हुआ सकता हुआ है, हो हाँ सकता है। ठीक है, हाँ। सुपर किंग पिलो केसेस, तो हम अपनी लिस्टिंग में सुपर किंग पिलो केसेस अगर लगा देंगे तो ये वायलेशन हो जाएगी। तो जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो हम सभी को पता है, तो इस सारी में आप लोगों ने जरूर देखना है कि ये देखें ऑक्सफोर्ड, ठीक है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब ये टील पिलो केसेस, ये टील भी आई थिंक कोई ब्रांड है, तो इन चीजों से जरा बचना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सर। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसको कितने दिए थे? 10 कॉम्पिटिटर दिए थे। एक आपका कॉम्पिटिटर जो सुपर एलिवेंट था, और बाकी जो रैंक हुए हुए थे 9। ठीक है, उन सब के एसेंस आपके सामने ये है। ठीक है, ये देखिए ऊपर, ये सारे एसेंस। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9। और जो आपने सबसे पहले जिसका एसएन नंबर डाला था वो यहाँ पे कंपैटिटर के नेम से शो होगा। ठीक हो गया, ये 10 एसएन जो हमने डाले थे ये यहाँ पे उनकी डिटेल शो हो रही है। ओके ओके, आगे क्या देखना है हमने? अच्छा जी, अब जो उसके हमारे काम बाद की चीज है जी, उसके बाद आपने देखना है कि यार ये जो कीवर्ड हैं इसके रैंक क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पहला वाला, सबसे पहला वाला कीवर्ड देखता हूँ, ये जो क्या लिखा हुआ है, कॉटन पिल्लो केसेस 4 पैक। 4 पैक। ठीक है, अब इसके जो मेरा जो कॉम्पिटिटर है
वो इस कीवर्ड को लेकर किस रैंक पे बैठा हुआ है। स्पॉन्सर्ड वाले लोग देखें कहाँ पे इसको यूज करके कहाँ बैठे हुए हैं, 38 पोजीशन पे बैठा हुआ है। 38 पोजीशन मतलब ये पहले ही पेज पे बैठा हुआ है। हाँ, पोजीशन का मैं पहले इनको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि जो अमेज़न का पहला पेज होता है ना, उसके ऊपर 1 से लेके 48 तक पोजीशंस मौजूद होती हैं। तो ये वाला जो कीवर्ड है ये दिस इज कॉल्ड पोजीशंस, ठीक है। ये 48 यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, अब वो जो कीवर्ड है वो हमें बता रहा है कि वो 38 पोजीशन संभाल के बैठा हुआ है उस कीवर्ड को यूज करके। ये देखें, ठीक हो गया। ठीक है, इसका ये मतलब है। हालांकि स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, ठीक है, लिस्टिंग उसने नहीं की हुई। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि उसने पीपीसी के थ्रू उसको रैंक करवाया है, ठीक है। बेशक आप स्पॉन्सर्ड वाले को छोड़ दें, कोई इशू नहीं, आप लिस्टिंग कर रहे हैं अभी, फिर भी आपके काम आएगा ये कीवर्ड। अच्छा जी, सर ये उसके बाद बात कर लेते रैंकिंग के हैं 2 कॉलम अलग-अलग बने हुए हैं, इसका क्या फर्क है? किसके। स्पॉन्सर्ड रैंकिंग के 2 अलग-अलग कॉलम्स बने हुए हैं, इनका क्या मतलब है? 2 एक कॉलम बने हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसको आप जब कंप्लीट खोलेंगे ना, ये आपको एवरेज बता रहा है, ठीक है, और ये आपको बता रहा है काउंट, ठीक है, कितनी मर्तबा ये जो है वो यूज हुआ है, ठीक है। तो हमने इन दोनों में से किसको देखना है? ये स्पॉन्सर्ड वाले को तो आप ना देखें अभी, ठीक है, इन दोनों को ना देखें, मैं आपको अभी सिर्फ वो बता रहा हूँ जो आपने देखना है वो मैं बता। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड वाले अभी लिस्टिंग हम कर रहे हैं ना, स्पॉन्सर्ड वाला हमें चाहिए ही नहीं फिलहाल, ठीक है। लेकिन इसको समझना जरूरी था। हाँ। इसको अब आप इसको बंद कर दें, अब जो हमारे समझने वाला कॉलम है हम हाँ, उस पे जा रहे हैं। वो कर। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाते हैं पोजीशन रैंक। रैंक बाद में बताता हूँ, अब ये देखिए आपका जो दूसरा वाला जो एसएम था कॉम्पिटिटर, आपने जो गेट कॉम्पिटिटर करके निकाला था, ये इस कीवर्ड को लेके 7वीं पोजीशन पे बैठा हुआ, ठीक हो गया, 7 नंबर पे बैठा हुआ, और ये जो है बैठा हुआ है 3rd नंबर पे, ठीक हो गया, ये 14 रैंक पे बैठा हुआ है, ये 37 पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये 4th है उस पे रैंक पे बैठा हुआ है, ये दूसरे रैंक पे बैठा हुआ है, ये 28वें नंबर पे बैठा हुआ है, ये 19वें पे बैठा मतलब हुआ है। क्या हुआ, इन सारे कंपेटिटर्स की पोजीशन देख के हमें अंदाजा हुआ कि इन सब ने इस कीवर्ड को यूज किया है और ये पहले पेज पे पोजीशन संभाल के बैठे हुए अच्छा हैं। जी, यहाँ देखिएगा ये वाला जो कॉम्पिटिटर है ये इस कीवर्ड पे रैंक कर ही नहीं पाया है। इसकी वजह हो सकती है, उसकी ये वजह हो सकती है कि उसने जो अपना बजट जो है ना वो बिल्कुल कम लगाया होगा, ठीक है, जो उसकी बिड होती है, ठीक है, वो उसने कम लगाया होगा, ठीक है, या ये जो है वो उसने सही से इसको जो है ना नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है, ये वो उसकी किस्मत भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रेलिवेंट सुपर रेलिवेंट मतलब कीवर्ड जो है, सुपर रेलिवेंट तो नहीं कह रहा, रेलिवेंट है कीवर्ड, अच्छा कीवर्ड है, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भी इस पे जो है वो रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मजीद इसी कीवर्ड के बारे में अगर जानना है तो मजीद हम जानेंगे कि इसका कॉम्पिटिटर का स्कोर क्या है, ठीक है, परफॉर्मेंस स्कोर क्या है इसका, परफॉर्मेंस स्कोर, ये देखिए कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस स्कोर है 10, मतलब बहुत ही जबरदस्त स्कोर है इसका, ठीक है, मतलब इसको रिटर्न भी मिलता है, इसको सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है, इसी कीवर्ड को इसने इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो ये स्कोर जो है बड़े काम का है, ठीक है। अब जो रिकमेंडेड हम लोग स्कोर करते हैं वो 10 से लेके 6 तक करते हैं, ठीक है, 6 से नीचे जो भी इसका स्कोर आएगा ना उसकी जरा हम लोग हालत देख लेते हैं। ये देखिए 3.2 है इसका स्कोर, ठीक है, 3.2 है और 102 रैंक पे बैठा हुआ, मतलब कौन से पेज पे बैठा, तीसरा पेज, तीसरे पेज पे जाके तीसरे बैठा, पेज पे कोई नहीं जाके शॉपिंग करता। इसी तरह अब अगले की पोजीशन देख लें 53, मतलब पहले पेज पे तो 48 तक की जगह है, ये सेकंड पेज पे चला गया, सेकंड पेज पर भी जाने की कोई जहमत नहीं करता। अब इसकी देख लें 61, मतलब ये स्कोर देख के आपको दिखा रहे हैं हम कि इनकी पोजीशन भी देख लें कहाँ कहाँ पर है। तो जो रिकमेंडेड कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर है, मैंने इस कॉलम को भी हाईलाइट भी किया है, हमारा इससे मतलब है, ठीक है। इसको हमने कैसे देखना है, 10 से लेके
6 तक के जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे काम के होते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, ये तो रेलिवेंट में आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो नीचे वाला जो था इसका 3 पॉइंट इसका स्कोर था, ये वाला, इस कीवर्ड को एक दफा देख लेते हैं कि ये कीवर्ड है क्या। बेसिकली कीवर्ड है पिलो पिलो प्रोटेक्टर 6 पैक। आप देखें, बताएं, मतलब ये प्रोटेक्टर है, ये तो पिलो कवर है ही नहीं जो हमारी है। ठीक है, इस वजह से इसको किसी ने खामखी इसमें इस्तेमाल किया, हालांकि वो इसका है ही नहीं। हमें ही दिख रहा है कि हम एक अगर अनाड़ी बंदा भी इसको देखे तो बोले तो ये तो पिलो कवर है ही नहीं, ये तो कवर है बेसिकली उसका। ठीक है, प्रोटेक्टर है, सॉरी। ठीक हो गया। बस सर, अब कल का इनका यही असाइनमेंट के जो 10 से लेके 6 तक के कीवर्ड्स होंगे उनको आप हाईलाइट करके मेंशन कर दीजिएगा कि ये स्कोर के आप लेकर आएंगे। फर्दर आगे कल उसको जितने ज्यादा आप कीवर्ड लेकर आएंगे आपकी लिस्टिंग उतनी अच्छी होगी। मिनिमम आप जो है वो अभी सिर्फ असाइनमेंट के लिए आप 50 करें, लेकिन जो आपको लिस्टिंग के लिए चाहिए होते हैं वो हम मिनिमम में कहता हूँ 200 300 350 400 आपके पास कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, जो बच गए इट्स ओके। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं सर्च टर्म में भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, बुलेट पॉइंट में चाहिए होंगे, हमें डिस्क्रिप्शन के लिए चाहिए होगा। ठीक है, ये सारे कीवर्ड आपको चाहिए होंगे। ठीक है, अब लिस्टिंग जितनी अच्छी करनी है कीवर्ड आपके पास उतने अच्छे होने चाहिए और रेलिवेंट होने चाहिए। ठीक है, मैडम ने थोड़ी देर पहले बताया था किसी का भी आप जो है वो ब्रांड नेम नहीं लेंगे, ना लिस्टिंग में इस्तेमाल करेंगे और इररेलेवेंट भी ना हो। ठीक है, उसको भी आप हटा देंगे कि इररेलेवेंट है। अब ये सोनिया, ये देखें ना, सोनिया, ये और नीचे वाला देखें पिलो, ये प्रोटेक्टर, ये इररेलेवेंट है, रेलेवेंट तो है ही नहीं है। ठीक है, इन सबको निकालने के बाद आपके पास जो कीवर्ड बचे वो 300 350 होने चाहिए। फिर डिलीट कर दें उनको? नहीं, आपने डिलीट नहीं करना। हमें फिर कैसे पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? आपने उसको सामने पर लिख देना कि इररेलेवेंट। ठीक है, अभी आप लोगों को 50 हम कह रहे हैं फिलहाल, 50 को आप कर लीजिए, रेलिवेंट 50 आप निकालेंगे। ठीक है, रेलिवेंट, बाकी इररेलेवेंट भी उसमें से निकलेंगे। ठीक है, 50 तो कम से कम आप रेलिवेंट तो लेकर आए। लेकिन जब आप प्रॉपर प्रोफेशनली किसी के लिए लिस्टिंग बना रहे होंगे तो आपके पास 300 350 कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, और इस कॉलम को भूल नहीं जाइएगा, मैंने हाईलाइट भी किया है कंपैटिटर परफॉर्मेंस स्कोर। ठीक है, इसकी पोजीशन पे हमने बात की है कि 10 से लेके 6 तक जी। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। जी। ठीक है, बस यानी कि हमने इररेलेवेंट और रेलेवेंट का वहां पर हेडिंग देनी है, यानी कि मेंशन करना है, और कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर को हाईलाइट करना है जी। और अदरवाइज बस एक्सपोर्ट भी करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट करके इसी कोई आप वो कॉपी करें पूरी शीट को और अपनी उस शीट पे जाके पेस्ट कर दें। और ये जो हेडिंग्स वाला कॉलम है इसको लॉक जरूर कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपने लाजमी करने हैं। किसी के सामने आप काम करेंगे तो आप वो नजर आए कि भाई प्रोफेशनल बंदा है या बंदी है। सवेरिया कह रही है क्लियर, गुड हो गया। ओके, कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम क्लास को वाइंड अप करें। सर उस्मान, राबिया अदनान, एनी क्वेश्चन? लिस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कीवर्ड्स। ऐसे भी आपको मिलेंगे जी। सर ये सारे कीवर्ड से ही कंटेंट बनता है, बुलेट बनता जी है। बिल्कुल, जी एग्जैक्टली। अभी तो पैटर्न बाकी है आप लोगों का, वो इम्पोर्टेंट चीज है, वो भी आपको बताएंगे। ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे जी 30-35 काफी हैं। ठीक है। मिस सवेरिया कह रही है आज हमें इफ्तारी रेडीमेड अरेंज करनी पड़ेगी सर। माशाल्लाह। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज। चलें जी, इफ्तारी बना लें आप लोग फटाफट से। अल्लाह हाफिज, टेक केयर टू ऑल। अल्लाह हाफिज।